जय हिंद दोस्तों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसमें हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो आप इस चीज को देखो कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का मूल्य था कितना वो तो हमको पता नहीं है, और नहीं पता है तो हमने कहा कि चीनी का जो मूल्य था वो 100 था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 20% की वृद्धि होती है। क्या होता है? 20% की वृद्धि होती है। अगर पहले 100 रुपए किलो चीनी थी तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो पहले अगर 100 रुपए किलो चीनी थी तो अब हो जाएगी 120 रुपए किलो। अब हो जाएगी 120 रुपए किलो। अब कह रहा है चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले ही जितना रहे। यानी कि पहले रुपए 100 खर्च होते थे, अब भी रुपए कितने ही खर्च हो, अब भी रुपए कितने खर्च होने चाहिए? 100 होने चाहिए। तो आप अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करोगे, ये हमसे पूछा है। नहीं पता तो हम कह लेंगे कि हमने कहा कि k परसेंट की कटौती कर दो। तो कैसे लिखोगे? 120 गुणे k बटे 100 और बराबर इन दोनों की, यहां पर क्या आता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कितना होगा? 20। तो 20 छंग 120 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 100 बटे 6 और 100 बटे 6 का मतलब होता है 50 बटे 3। 2 से काट लेंगे। ठीक है, 50 बटे 16 3 48, यानी कि 16 सही 2 बटा 3%। इन चीजों को हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। कैसे होगा कि अच्छा 100 रुपए किलो चीनी थी, 100 रुपए किलो चीनी थी, अगर 20 रुपए किलो बढ़ा दी जाए तो 120 रुपए किलो हो जाएगी। अब 120 हो गई, लेकिन हम रुपए 100 ही खर्च करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? चीनी को थोड़ा कम खाना पड़ेगा। कितना कम खाना पड़ेगा? 16 सही 2 बटा 3%। क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चीज महंगी होगी तो आप खाओगे कम और कोई भी चीज सस्ती होगी तो आप खाओगे ज्यादा। बस ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई। दूध की कीमत कितनी बढ़ गई? 20%। व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? देखिए सवाल बिल्कुल बदल गया, सवाल बदल गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्चुअलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? सवाल का सॉल्यूशन भी सेम होगा। 100 दूध की कीमत क्या थी नहीं पता, तो 100 रुपए लीटर। अब 20% बढ़ गई तो 100 का 20% बढ़ जाएगा, तो 100 का 20% होगा कितना? 20। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब कह रहा है व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? अब कमी तो करनी है, अब कितनी करनी है हमें नहीं पता, लेकिन भैया रुपया कितने खर्च होने चाहिए? 100। पहले कितने खर्च होते थे? 100। अब भी कितने खर्च होने चाहिए? 100। तो कितनी कमी करोगे? नहीं पता, तो हमने कहा k%। अभी कुछ समय तक आपको क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, फिर जब आपकी आदत बन जाएगी तो चीजों को आप डायरेक्टली माइंड में सोच सकते हो। ठीक है, तो 120 गुणे k बटे 100 और यहां पर क्या आता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कैसे आता है? जैसे ये लिखा आपने 100, इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं। 100 का हमने 20% निकाला। 100 का क्या निकाला? 20%। 100 से 100 करने क्या बचा? 20। तो 100 में 20 को ऐड किया तभी तो 120 मिला। यानी कि यहां पर क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये तो 20 इनके हिसाब से, ये हमारे हिसाब से, दोनों चीजें होनी चाहिए बराबर। ठीक है, 20 छंग 120। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 6 और 100 बटा 6 का मतलब क्या होता है? 50 बटा 3 और 50 बटे 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 सही 2 बटा 3%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए बजट में मिट्टी के तेल 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े? ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने कितना माना मिट्टी का तेल? 100 रुपए लीटर। 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25%। तो 100 का 25% होगा कितना? 25। तो 100 में अगर 25 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 125। अब कह रहा है कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च ना बढ़े। तो यानी कि वो सवाल कह रहा है कि 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है। आप दिमाग में सोच सकते हो कि 125 से 100 पे आना, 125 से 100 पे आना। अगर 125 का मैं 10% निकालूंगा तो 12.5 घटेगा, और अगर मैंने 20% घटा दिया तो 25 घट जाएगा, और मुझे चाहिए भी 25, क्योंकि 125 से 100 पे जाने का मतलब है कि आपको 25 चाहिए। तो 125 का कितना परसेंट 25 होगा? तो 20% 25 होगा। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करके देखिए। 125 गुणे k बटे 100 और यहां पर क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 5 और 100 बटे 5 का मतलब क्या होता है? 20%। ठीक है, आई होप आपको भी बातें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे। तो हमें नहीं पता कि वेतन कितना था कितना नहीं था, तो हमने वेतन कितना मान लिया, 100 मान लिया, और उसमें कह रहा है कि वेतन में कितने % की कटौती की जाए कि वह 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो पहले तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, कटौती तो बाद में करोगे, पहले वृद्धि तो कर लो कि 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 में 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120। तो आप नीचे देखिए, अब इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 120 तो हो गया, ठीक है, अब कितनी कटौती करूं कि उस कटौती इस वृद्धि को समाप्त कर दे, यानी कि जाना कहां है हमको 100 पे, तो 120 से 100 पे आना। अब दो तीन क्वेश्चन अभी के अभी देख चुके हो कि जिनका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन बिल्कुल बदला हुआ था, क्वेश्चन की थ्योरी बिल्कुल अलग है लेकिन क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम है। उसका रीजन क्या है कि हमें 20% 15% जो परसेंटेज आपकी चलती है नॉर्मली परसेंटेज तो वही होगी। एग्जाम ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे गोले से जाएगा कहेगा भाई 2-4 परसेंटेज दे दे, मैं बच्चे से पूछूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि कितने % कटौती कर दो के % कटौती कर दो, कोई बात नहीं, 120 गुणे के बटे 100, और यहां पर क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 20, तो 20 छंग 120, तो के बराबर 100 बटे 6, और 100 बटे 6 का मतलब होता है 50 बटे 3, और 50 बटे 3 क्या होता है 16 सही 2/3%। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो आप ये चीज देखो कि नहीं पता तो आप कितना मानोगे 100, और कितने % की वृद्धि हो जाती है 15% की, कितने % की वृद्धि हो जाती है 15, तो 100 का 15% कितना होगा 15, और ये हो कितना गया 115, कितना हो गया 115। कह रहा है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना चाहे, यानी कि पहले अगर 100 रुपए खर्च होते तो अब भी वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहे तो उसे अपने खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो 115 से कहां जाना है 100 पे, हमें नहीं पता, तो हमने क्या कहा के %, तो लिखेंगे 115 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करोगे तो के बराबर हो जाएगा 15 गुणे 100 बटे 115। ठीक है, 5 से काटे 5 तिया 15 और 23 पंजे 115। ठीक है, तो 300 बटे 23, 300 बटे 23 और 23 एकम 23 बच्चे 7 हो गया 70, तो 23 तिया 69 और 1 बटे 23%, 1 बटे 23% जो ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। अब उत्पादन कम हो जाएगा, अगर आपका जो भी एम्प्लॉय हैं और वो बहुत समय से काम कर रहा है तो उनको पता है कि कैसे कैसे प्रोसेस हमें कराना है। ठीक है, कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को समझने में। ऐसे कह रहा है वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर हो गए तो उनके जाने के कारण उत्पादन कितना कम हो गया 20% कम हो गया। कोई बात नहीं, अगर पहले उत्पादन 100 होता था तो अब 20% उत्पादन कम हो गया, यानी कि अब 100 का 20% तो 20 ही होता है, कितना बचा 80, यानी कि अगर पहले 100 बनता था कोई भी चीज 100 सामान बनते थे तो अब कितने सामान बनेंगे 80 सामान बनेंगे। क्यों बनेंगे, उसका रीजन है कि जो वरिष्ठ कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए। कोई बात नहीं, कम हो गया। कार्य करने के घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया सकता है। तो आप इस चीज को समझो, अगर जो वरिष्ठ कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए तो अगर आपको काम उतना ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लेबर है तो उससे सामान थोड़ा सा काम ज्यादा कराना पड़ेगा कि भाई 2-3 घंटे थोड़ा काम ज्यादा कर। तो वो कह रहा है कितना % बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें नहीं पता, हमें जाना है 80 से 100। 80 से कहां जाना है 100, क्योंकि पहले अगर हम 100 सामान बनाते थे आज भी हम 100 सामान ही बनाना चाहते हैं लेकिन सामान बन कितना रहा है 80। तो एक ही तरीका है कि भैया उनसे कहो कि समय थोड़ा ज्यादा दो, आप काम कम कर रहे हो। तो नहीं पता तो हमने कहा के %, क्या कहा के %। तो आप इससे करोगे 80 गुणे के बटे 100, 80 गुणे के बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा 20, क्योंकि इन दोनों के बीच का आता है डिफरेंस। तो 20 चौक 80, तो के बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 4 और 100 बटे 4 क्या होता है 25%। 100 बटे 4 क्या होता है 25%, यानी कि उसको जो समय है कितने घंटे बढ़ाना पड़ेगा 25% समय बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 100 सामान 100 बना पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। पहले चावल कितना था हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि पहले चावल अगर 100 रुपए किलो था तो 25% बढ़ गया तो 100 से 125 हो जाएगा। अब 125 से कहाँ जाना है 100, तो आप इसको 125 का 10% 12.5, 125 का 10% 12.5 तो 125 का 20% हो जाएगा 25, यानी कि 100 वाली चीज 125 की हो गई। फिर अगर उससे 20% घटा दें तो कहाँ पहुंच जाएगा 100 पे, तो इसका आंसर डायरेक्ट 20% दिख सकता है। लेकिन आपको अभी कुछ समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 100 कहा, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है 25% की वृद्धि हो, तो 100 का 25% होता कितना है 25 हो जाता है, तो कितना हो गया 125 हो गया। अब कह रहा है गृह स्वामी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो गृह स्वामी 125 रुपए किलो ला रहा है तो क्या कहेगा कि भाई देख 100 रुपए खर्च करने, थोड़ा थोड़ा कम खा लो। तो कितना कम खा लो हमने नहीं पता, तो k%, तो कैसे करेंगे 125 गुणे k/100 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो 25 पंजे 125 5 से काटेंगे तो 20, तो क्या आ जाएगा k बराबर 100/5, और 100/5 का मतलब क्या होता है 20%, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए, यानी कि अगर वर्तमान में किसी भी चीज का 100 रुपए रेट है और 40% कम कर दोगे तो 60 रुपए रेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 60 को कितने % बढ़ाएं कि वो कहाँ पहुंच जाए 100 पहुंच जाए, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि 100 कितने % की कमी कर दी जाए 40% की, तो हो कितना गया 60, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है 40 होता है, बच्चा कितना 60। तो कह रहा है कि अब कितने % की वृद्धि कर दी जाए जिससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे, यानी कि पहले 100 रुपए कमाता था अभी कितने ही कमाए 100, तो कितने % की वृद्धि कर दी जाए नहीं पता, तो हमने क्या कहा k%। कैसे निकालोगे 60 गुणे k/100 बराबर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि यहां पर क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 और 100 का बीच का डिफरेंस कितना आएगा 40, तो 20 दूनी और 20 तियां, तो k बराबर क्या हो जाएगा 200/3, और 200/3 होगा 66 सही 2/3%, 200/3 होगा 66 सही 2/3%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो वो सवाल की लैंग्वेज चेंज हो रही है, सवाल की लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन आप और जितने भी क्वेश्चन सब प्रीवियस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अपने घर से उठा के लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी जो करने की जो आपका क्वेश्चन करने का मेथड है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको आपको वो ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार मेथड रिपीट हो रहा है, बार बार मेथड रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन चेंज हो रहा है, मेथड आपका रिपीट हो रहा है लेकिन क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, तो नहीं पता, तो पहले 100 था तो 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की, तो 100 का 25% होगा कितना 25, कितना हो गया 125। अब कह रहा है कि अब कितना कम कर दें कि भैया कहाँ पहुंच जाए 100 पे पहुंच जाए, तो 125 से कहाँ जाना है 100 पे, 125 से कहाँ जाना है 100 पे, नहीं पता तो आप क्या कहोगे k%, नहीं पता तो आप क्या कहोगे k%। कैसे निकालते हैं हम 125 गुणे k/100 और बराबर क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा 25, 25 पंजे 125, तो k बराबर कितना हो जाएगा 100/5, और k बराबर 100/5 का मतलब हो गया 20%। तो आप देख रहे हो कि इसी सॉल्यूशन जो है आपका ये कई बार रिपीट हो गया, कई बार रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है, क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन के लिए भी सॉल्यूशन आपका सेम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, यानी कि पहले 100 रुपए किलो था तो 25% की कमी कर दी, यानी कि 75 रुपए किलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम 100 जिसमें 25% की कटौती कर दी जाती है। कितने % की कटौती करी जाती है 25%, तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो 100 में से अगर 25 निकालेंगे तो बचेगा 75, बचेगा 75। इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी कि इसको लाना कहाँ तक है 100 पे। कह रहा है कि अगर किसी भी चीज का मूल्य 100 रुपए किलो था, 25% की कटौती कर दी तो कितना हो गया 75 रुपए किलो हो गया, तो 75 से, लेकिन कह रहा है कि आरंभिक मूल्य पर लेके आओ, तो 75 से कहाँ ले जाना है हमको 100
100 पे ले जाना। तो 75 से 100 पे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहा कि हमें k% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, k%। तो हम कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, 75 गुणे k/100 और बराबर क्या हो जाएगा 25। तो 25 तियां 75 हो जाएगा। तो k बराबर 100/3 और 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर उतना व्यय ही रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। अब सुन लो कि नहीं पता प्याज का रेट तो क्या था 100, क्या था 100। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि, तो 100 का 50% कितना होता है 50, तो ये कितना हो गया 150। कितना हो गया 150। तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी, तो 150 से जाना कहाँ है हमको 100 पर, 150 से जाना कहाँ है हमको 100 पर। तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या कहा कि k%। तो 150 गुणे k/100 और बराबर क्या हो जाएगा 50। तो 50 तियां, तो k बराबर क्या बचेगा 100/3 और 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई 60%। अगर पहले 100 रुपए किलो चावल थे तो अब कितने हो जाएंगे 160 रुपए किलो हो जाएंगे। तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि पहले चावल 100 रुपए किलो थे तो अब 60% बढ़ कितना बढ़ गया 60%। कितना बढ़ गया 60%। तो अब पहले 100 रुपए किलो चावल थे तो अब 60% बढ़ जाएगा। तो 100 का 60% कितना होता है 60, कितना हो गया 160, यानी कि चावल हो गया 160 रुपए किलो। तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। देखिए पहले चावल 100 रुपए किलो था, अब 60% बढ़ गया तो अब हो गया 160 रुपए किलो। तो कह रहे हैं 160 को कितना कम कर दिया जाए कि मूल कीमत पर वापस आ जाए, यानी कि 100 पर वापस आ जाए। हाँ, आपको नहीं पता तो हम मानेंगे k%। तो लिखेंगे 160 गुणे k/100। अब यहाँ पर लिखा जाता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 20 तियां 60 और 20 अट्ठे 100, k बराबर 300/8। 4 से काटें, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 25 यानी कि 75/2। और 75/2 का मतलब क्या होता है 37 सही 1/2%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना % घटाना होगा। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, तो पहले संख्या थी कितनी नहीं पता, तो हमने क्या माना 100, जिससे कितना बढ़ाया जाता है x%। कितना बढ़ाया जाता है x%। तो 100 का x% होगा कितना x होगा, कितना हो जाएगा 100 + x, 100 + x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मूल संख्या पर वापस लाने के लिए कितना % घटाना होगा। अगर हमें मूल संख्या कितनी थी 100, यानी कि इसको लाना कहाँ है आपको 100 पर लाने के लिए कितना % घटाना होगा। आपको नहीं पता तो हमने कहा कि k% घटाना होगा। कितना घटाना होगा k% घटाना होगा। कितना हो जाएगा 100 + x × k/100 बराबर क्या लिखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कितना आएगा x। तो k बराबर कितना हो जाएगा 100x/100 + x, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी % की वृद्धि करनी होगी। तो सोचो कि सवाल का कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। तो पहले अगर उसका मूल्य 100 रुपए था तो उसमें 10% की अगर कमी कर दोगे तो 100 का 10% होगा कितना 10, कितना बचा 90, कितना बचा 90। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 100 रुपए किलो था तो उसमें 10% की कमी कर दी हो गया तो 90 रुपए किलो हो गया। तो कह रहा है 90 से 100 पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से 100 पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें नहीं पता तो हमने कहा कि k% की वृद्धि करनी होगी, k% की वृद्धि करनी होगी। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 90 गुणे k/100 बराबर कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा तो k बराबर क्या बचेगा 100/9 और 100/9 क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया तथा उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन को कितना % बढ़ाना होगा। आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि अगर 100 रुपये था वेतन उसका, कितना था 100 रुपये, तो उसे 20% कम करोगे तो कितना होगी 80, तो 80 से कहाँ जाना है 100, 80 से 100 पे जाने का मतलब 50, 25% कैसे होगा। जैसे आपको 100% निकालना है, किसी भी चीज़ का 100% निकालना है तो 100% का मतलब क्या होता है कंप्लीट। जैसे 100 का 100 का 100% कितना होगा 100, लेकिन 100 का 50% कितना होगा 50, 100 का 25% कितना होगा 25। तो इसे ऐसे मत करो, आप ऐसे करो कि 100% का मतलब कंप्लीट, 50% का मतलब होता है आधा। किसी भी नंबर का 50% करोगे तो उसका मतलब होता है आधा, और 25% करोगे तो आधे से आधा। किसी भी नंबर का अगर हमें 12 का 25% निकालना है तो 12 का 25% होगा आधे से आधा, यानी कि 6 और 3। 12 का आधा 6, यानी 6 तो 50% हो जाएगा और 25% हो जाएगा 3। जैसे अगर हमें 50 का हमें 25% निकालना है तो हमें 50 का 25% में निकालो। आप ऐसे निकालो कि 50 का अगर 50% निकालोगे तो आधा, यानी कि 25 बचा, और 25 से भी आधा करोगे तो 12.5 बचा। 40 का अगर हमें 25% निकालना है तो 10। आप चीज़ों को सोचो कि हमें अगर 64 का 25% निकालना है, 64 का 25% निकालना है तो 64 का 25% और 25% का मतलब होता है, एक ही बात दिमाग में रखो कि आधे से आधा, आधे से आधा, तो 32 और 16। हमें 88 का निकालना है तो 44 और 22। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। किसी भी नंबर का 25% का मतलब होता है आधे से आधा, और 50% का मतलब होता है आधा। किसी भी नंबर का 50% निकालना है, हमको अगर 48 का 50% निकालना है तो 24, सीधी सी बात है। अब हमें देखना है कि 80 से 100 पे आना है, यानी कि 80 का 25% बढ़ा दो। कैसे, 80 का 25% क्या होगा आधे से आधा, 80 का आधा 40 और उसका आधा 20। ठीक है, 25% का मतलब एक ही बात दिमाग में रखनी है कि 25% का मतलब होता है आधे से आधा। अगर हमें 16 का 25% निकालना है तो 16 का 25% निकालेंगे, 16 का 25%, तो 16 8 4। ठीक है, अगर हमें 24 का निकालना है तो 12 6। 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब आधे से आधा। ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब होता है आधा, 25% का मतलब होता है आधे से आधा। अगर हमें 74 का निकालना है तो 74 का आधा करोगे 37, 37 का आधा करोगे तो 37 का आधा करोगे तो 18.5 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, कोई बात नहीं, वेतन नहीं पता तो कितना मानोगे 100, कितना कम किया गया 20%, तो 100 का 20% होता कितना है 20, ये बचेगा कितना 80, ये बचेगा कितना 80। उसे उसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए वर्तमान वेतन को कितना % बढ़ाना होगा। तो 80 से ले जाना कहाँ है हमको, 80 से कहाँ ले जाना है 100 पे। तो आप एक चीज़ को सोच के देखो कि 25% बढ़ाएगा, क्योंकि अगर इसका 25% बढ़ने का मतलब क्या होगा, अगर इसको 20% बढ़ाएंगे 8 दूनी 16, अगर इसको 20% बढ़ाओगे तो 20% बढ़ाने का मतलब 16 बढ़ेगा, लेकिन आपको 20 बढ़ाना है तो आपके दिमाग में कुछ समय के बाद अपने आप ही आने लगेंगी चीज़ें कि 25% बढ़ाना है। कि अच्छा 80 से 80 का 25% कितना होता है 20, क्यों 25% का मतलब आपके हिसाब से होता है आधे से आधा, किसी दूसरे के हिसाब से होगा कि 80 गुणे 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 से काटा 20, ये चीज़ें दूसरे के लिए होंगी, हमें नहीं करनी ये चीज़ें। हमें क्या करना है कि 25% निकालना, 25% का हमें पता है कि 25% का मतलब होता है आधे से आधा, तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, और 20 में ऐड कर रहा हूँ तो मेरा काम हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट ठीक बिना किसी दिक्कत के ऑप्शन भी टिक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं अभी करना है तो देखिए आप कैसे करेंगे। हमें नहीं पता तो हमने क्या कहा के % बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 गुणे के बटे 100 और बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 20 चौक 80, तो के बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 4, और 100 बटे 4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मैं एक बी की आय तो पता होनी चाहिए तभी तो ए की आय बता पाऊंगा। सवाल है ए की आय बी की आय से, देख मेरे को बी की नहीं पता तो ए की कैसे पता, तो मुझे बी की मानना पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जो बी था उसकी आय को मैंने माना 100, ठीक है, तो 10% अधिक है किसकी ए की, तो अगर b की 100 है, अगर b की 100 है तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो a की कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, क्योंकि हमें कंपेयर कर रहा है, कह रहा है a की आय b से अधिक है, तो b की तो पता होनी चाहिए कि अगर मेरी आय कैलाश की आय से अधिक है तो कम से कम कैलाश की आय तो पता होनी चाहिए। अगर कैलाश की आय 100 रुपए है तो मेरी 110 रुपए है 10% के हिसाब से, ठीक है। अगर मेरी 10 रुपए है तो कैलाश की 11 रुपए हो जाएगी, कोई बात नहीं। हमने कहा कि यहाँ बी की मान ली 100, बी की कितनी मान ली 100, और ए की जो आय है वो बी से 10% अधिक है, तो 100 का 10% निकाला 10 हो गया 100। अब सवाल कह रहा है कि बी की आय ए की आय से x% कम है, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 10% x% कम है,
हमें तो नहीं पता कितने कम है, हमें तो ये पता है कि बी की आय कितनी है 100, ए की आय कितनी है 110। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से x% कम है और x हमें पता नहीं है, तो हमने कहा कि भाई x% ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, अब इसे करके देखो कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन। 110 गुणे x गुणा कर ये लगा दो x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 बटे 11, और 100 बटे 11 का मतलब होता है 9 सही 1 बटे 11%। 100 बटे 11 का मतलब क्या होगा 9 सही 1 बटे 11%। ठीक है, कोई कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन कि 110 से 100 पे आना है। अगर 10% आपने घटा दिया, आप सोचोगे अगर मैंने 10% घटा दिया तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा कि 10% का मतलब 11 घट जाएगा, लेकिन 110 से आपको 100 पे आना है। 110 से कहाँ जाना है 100 पे, 110 से 100 पे आना है, तो 110 का क्या आप 10% नहीं निकाल सकते। 110 का 10% कितना आएगा 11, और आपने अगर 10% घटा दिया तो इसमें से 11 घट के बच कितना जाएगा 99। कितना बच जाएगा 99, लेकिन आपको 99 चाहिए 100 चाहिए, तो यानी कि आप जो भी परसेंटेज घटाओगे वो 10 से कम होनी चाहिए, और आप देख पा रहे हो कि 10 से कम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। इन चीज़ों को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, बिना पेन और कॉपी के कर सकते हो, 10 से 12 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हमें बिना पेन का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की। आप सोचो एक व्यक्ति का वेतन 100 था, 10% कमी कर दी, कितना हो गया 90 हो गया। कोई बात नहीं, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ताकि यानी कि 90 से कहाँ जाना है 100 पे। अगर 90 से 100 पे जाना है तो 90 का अगर आपने 10% बढ़ा दिया, 90 का अगर आपने 10% बढ़ा दिया तो 90 का 10% होता है 9, तो पहुंचेगा 99, लेकिन आपको जाना है 100, तो यानी जो भी परसेंटेज होगा वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। और देखिए आप 10 से ऑप्शन दिखाइए, एक मिनट ऑप्शन दिखाइए। अब 10 से ज्यादा कितने ऑप्शन है, 11 है और एक ये है 2%। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकते क्योंकि 10 से तो ज्यादा चाहिए। अब ये देखो कि अगर 11% बढ़ा दिया तो 90 का 11% होगा 99.9, और लेकिन आपको चाहिए पूरा 10, तो 11 से ही ज्यादा होनी चाहिए, तो 11 से ज्यादा ऑप्शन बी बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। नहीं पता तो कितना मानोगे 100, जिसमें क्या करता है कि पहले 10% की कमी कर देता है। कितना करता है 10% की कमी, तो 100 पहले वेतन था तो 10% कम कर दोगे तो बचेगा कितना 90। कह रहा है पूरा पूर्व जो हमारा वेतन था उस पर लेके आना है, यानी कि 90 से कहाँ पहुंचाना है 100। तो आप सोच के देखो कि अगर मैंने 10% बढ़ाया तो इसका 90 का 10% कितना होता है 9, और 90 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 99 होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 100। अगर मैं 11% बढ़ा के देखता हूं तो 11 में 99 यानी कि 9.9 बढ़ेगा। अब भी मुझे 100 पे नहीं पहुंच रहा है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से भी ज्यादा होगा, और 11 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इस ऑप्शन की मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिख के करना है तो लिख के करने का एक ही चारा बचता है कि हमने कहा k% बढ़ा दो, तो 90 गुणे k बटे 100 और बराबर क्या आ जाएगा 10, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 9, और 100 बटे 9 का मतलब होता है 11 से 1 बटा 9%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। x की आय y की आय से 20%, तो कम से कम y की तो पता होनी चाहिए, और y की नहीं पता तो y की कितनी मानेंगे 100, और कितनी अधिक है 20%, किसकी x की। तो 100 का 20% 20 होगा, तो किसकी कितनी हो गई 120। x की आय y की आय से 20% अधिक है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय तो पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो हमसे कितना मानेंगे 100। ठीक है, कितनी हो गई 120। अब कह रहा है कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि y की आय कितनी है 100, कितने प्रतिशत कम है हमें ये बात नहीं पता, तो हमने कहा कि भाई 20% कम होगी, सॉरी x% k% कम होगी। कितनी होगी k% कम होगी, तो कैसे लिखेंगे 120 गुणे k बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 20 छंग 120, तो k बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 6, और 100 बटे 6 का मतलब क्या हो जाएगा 50 बटे 3, और 50 बटे 3 क्या होगा 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%। ठीक है, 50 बटे 3 क्या होता है 16 सही 2 बटा 3%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब यदि ए का वेतन 20 से, ए का जो वेतन है वो 20 से, तो ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या है कि बी का तो पता होना चाहिए, बी का नहीं पता है तो आप कितना मान लो 100। तो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन, सॉरी, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का अगर 100 है, बी का अगर 100 है तो इसका 50% यानी कि 50, तो कितना होगा 150। ये किसका हो जाएगा, ए का। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है और बी का नहीं पता तो कितना मानोगे 100। तो 100 का 50% कितना आ जाएगा 50। ए का वेतन कितना हो जाएगा 150। अब कह रहा है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन तो 100 है और कितना परसेंट कम है नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे के परसेंट। हम लिखेंगे कैसे, 150 गुणे के बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो 50 तियाँ 150 हो जाएगा, तो के बराबर 100 बटे 3 और 100 बटे 3 का मतलब क्या होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, तो y की तो पता होनी चाहिए और नहीं पता है तो y की कितनी मानोगे 100, जिसमें कितनी अधिक है 25%, किसकी x की, तो x की कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो y की कमाई x से कितना परसेंट कम है और हमें नहीं पता कि y की आय कितनी है। y की आय तो 100 है, ये बात तो क्लियर है, और कितने परसेंट कम है ये बात हमको नहीं पता। तो 125 से 100 पे जाना है तो हमने कहा के परसेंट। कितना कहा के परसेंट। कैसे लिखेंगे 125 गुणे के बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो के बराबर 100 बटे 5 और 100 बटे 5 का मतलब क्या होता है 20%। ठीक है, तो आपको ये आई होप ये बातें क्लियर हो रही होगी कि क्वेश्चन को अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।